Hi students, good morning. I am Rakesh Verma from Nangalkoju. You are welcome in KTS class 6. We are going to discuss about a poem of class 12. The name of poem Seven As of Man is written by William Shakespeare. देखिए क्लास 12 के अंदर द सेवन एज ऑफ मैन एक पोइम है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द सेवन एज ऑफ मैन है, उसका जो पोइट है वो विलियम शेक्सपियर है और विलियम शेक्सपियर के बारे में अपन जानेंगे कि ही वाज एन इंग्लिश पोइट, प्ले राइटर, एक्टर एंड ड्रामेटिस्ट कि वह एक अंग्रेज कवि था, प्ले राइटर एक नाट्यकार था, एक्टर अभिनेता था और एक नाटककार था। ही इज कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन, उसे बार्ड ऑफ एवन की संज्ञा दी गई है। बार्ड का मतलब होता है यानी पोएट और एवन का मतलब होता है कि इंग्लैंड की रिवर है। कहाँ की है स्टूडेंट्स? इंग्लैंड की। तो एक इंग्लैंड की रिवर का नाम है और ये उसको यानी उपाधि दी गई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं हिज वर्क्स इंक्लूड यानी उसकी कृतियों में शामिल है 38 प्लेज, 38 वो नाटक लिखे गए। उसके अलावा 154 है वो सोनेट लिखे गए, 154। देख लेते हैं अपन ये सोनेट क्या होता है। तो सोनेट का मतलब होता है चतुर 10 पदी, यानी ये 14 लाइन होती है। इसमें कितनी होती है? 14 लाइन्स। और ये 14 लाइन्स है वो दो भागों में डिवाइडेड होती है 8+6 में। जो शुरू की 8 लाइनें होती है उसको अपन कहते हैं ऑक्टेव और जो बाद वाली 6 लाइनें होती है उसको बोलते हैं सेट्स। इस ऑक्टेव में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है वो एराइज होती है जबकि सेट्स में उनका सॉल्यूशन निकलती है। जैसे कि क्लास 10th के अंदर लोटस एक पोइम है वो पढ़ी होगी। उस लोटस पोइम में सबसे पहले जो ऑक्टेव 8 लाइन्स है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है वो अराइज हुई और उसके बाद में सेट्स में उसका सॉल्यूशन मिला। उसके अलावा उसने अपने लाइफ स्पेन में टू लॉन्ग नैरेटिव पोइम लिखी। नैरेटिव का मतलब होता है वृत्तांत, यानी उसने कविताएं भी लिखी। उसके बाद में बताया गया हिज प्लेज वर बेस्ड कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज एंड कॉमिक ट्रेजेडी लाइक हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यानी उसके नाटकों में मुख्य रूप से तो आधारित है, उसके नाटकों में जो मुख्य रूप से, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक रूप से या मुख्य रूप से, वन बेस्ड यानी आधारित थी। कॉमेडी का मतलब होता है सुकांत कृति और सुकांत का मतलब होता है वे कृतियां जिनको पढ़ने मात्र से वो सुख की अनुभूति होती है वो सुकांत कृतियां कहलाती है। इसके अलावा हिस्ट्रीज में इतिहास संबंधी है वो बाकी शामिल होती है। इसके अलावा ट्रेजेडीज में वे कृतियां जिनसे हमें पढ़ने मात्र से दुख की अनुभूति होती है वो ट्रेजेडीज में शामिल होती है। इसके अलावा दोनों का संयोजन भी था, उसको कॉमिक ट्रेजेडी कहते हैं, मतलब कुछ दुखांत और कुछ सुखांत कृतियां लाइक जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद में बताया दिस पोएम इज ए मोनोलॉग। अब देखिए मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है ऑन द स्टेज देयर इज only वन स्पीकर या ओनली स्पीकर कह सकते हैं एंड रेस्ट आर लिसनर्स, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। ऑन द स्टेज देयर इज ओनली स्पीकर एंड रेस्ट आर लिसनर, यानी मंच पर केवल एक वक्ता होता है और शेष सारे लोग हैं वो सुनने वाले होते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे? मोनोलॉग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको मोनोलॉग कहेंगे। फिर से एक बार इसके बारे में बता रहा हूं। ऑन द स्टेज देयर इज ओनली स्पीकर एंड रेस्ट आर लिसनर्स,
यानी मंच पर केवल एक वक्ता होता है और शेष है वो क्या होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, मोनोलॉग है। तो ये जो पोइम है वो भी मोनोलॉग है। टेकन ली गई है फ्रॉम शेक्सपियरियन कॉमेडी, यानी शेक्सपियरियन की कॉमेडी से ये ली गई है। उस कॉमेडी का नाम क्या है, एज यू लाइक इट। क्या नाम है उसका, एज यू लाइक इट। उसके बाद में बताया दिस पोएम इज स्पोकन बाय मेलेनकोली कैरेक्टर जैक्स। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, दिस पोएम इज स्पोकन, ये कविता है वो बोली गई है मेलेनकोली कैरेक्टर। मेलेनकोली का मतलब होता है निराशापूर्ण, क्या होता है, निराशापूर्ण, और कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र। और इस पात्र का नाम क्या था, इस पात्र का नाम था जैक्स। क्या नाम था उसका, जैक्स का। कई बार क्वेश्चन आता है इस पोएम से, ये पोएम है वो किसके द्वारा रिटर्न की गई है, लिखी गई है, तो ये लिखी किसके द्वारा गई है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। जबकि ये पूछे कि ये किसके द्वारा बोली गई है, तो ये जैक्स के द्वारा बोली गई है। कैसे बोली गई है, क्यों बोली गई है, कब बोली गई है, ये सारी बातें भी अपन देखते हैं। देखिए वहां पर जब एक जंगल का वर्णन था तो वहां पर 5 लोग उपस्थित थे, और 5 लोगों में उपस्थित में 2 लोगों को अपने अपने पेयर मिल जाते हैं। पेयर का मतलब होते हैं जोड़े, पेयर का मतलब होता है जोड़े, वो 2 जोड़े मिल जाते हैं और उन दोनों जोड़ों के आपस में यानी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। उस समय केवल यानी जैक्स वो अकेला रह जाता है, और उस अकेले होने की वजह से जैक्स ने ये पोइम है वो लिखी थी। तब उसने ये कहा था दुखी होकर, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, कि संपूर्ण जो संसार है वो एक मंच के समान है, एंड ऑल मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, यानी यहाँ के सभी पुरुष और जो स्त्रियां हैं वो केवल अभिनय करने वाले हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य और जैसे महिला है तो उनका एक एक्टर और एक्ट्रेस की भांति यानी इस जीवन में क्या होता है, उनका रोल होता है। वो उस मंच पर प्रवेश करते हैं और जैसे ही उसका डेस्टिनेशन की मंजिल की ओर होता है वो प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जैक्स ने दुखी होकर और ये पोइम है वो बोली थी, जबकि लिखी किसके द्वारा गई थी, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। दैट इज क्लियर। अच्छा, बात करते हैं, दिस पोएम इज रिटन इन आइएमबी पेंटामीटर। दिस पोएम इज रिटन इन आइएमबी पेंटामीटर। ये जो पोएम है वो किसमें लिखी गई थी, आइएमबी पेंटामीटर में लिखी गई थी। आइएमबी पेंटामीटर का मतलब होता है पंचपदी। पंचपदी में यानी 5 पद उसमें लिखी गई है। पंचपदी का मतलब 5 यानी पदों में ये है वो लिखी गई है। फिर उसके बाद में बताया, अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेज। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन को कितने भागों में यानी 7 अवस्थाओं में इसको बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेज। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन को कितने भागों में बांटा गया है, यानी 7 भागों में उसको बांटा गया है। सबसे पहला है वो इन्फेंट यानी शिशु अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, शिशु अवस्था। उसके बाद की जो अवस्था होती है वो स्कूल बॉय यानी विद्यालय अवस्था होती है। तीसरी जो अवस्था होती है वो कौन सी, लवर यानी प्रेमी अवस्था होती है। उसके बाद में सोल्जियर सैनिक अवस्था होती है। 5वीं जस्टिस न्यायाधीश अवस्था होती है। 6वीं पेंटालून। ये पेंटालून क्या होता है, ए स्ट्रेंज ओल्ड मैन। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ए स्ट्रेंज ओल्ड मैन। एक अजीब सा वृद्ध व्यक्ति होता है, कौन होता है ये, पेंटालून। तो पेंटालून, ए स्टेज, ओल्ड मैन। एक अजीब सा वृद्ध व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति, ये कौन सी अवस्था होती है, यानी 6ठी अवस्था होती है। उसके बाद में 7वीं अवस्था होती है ओल्ड एज, वृद्धा अवस्था। इस ओल्ड एज को लेखक ने या इसके जो पोइट है उस पोइट ने उसको सेकंड चाइल्डिशनेस कहा है। चाइल्डिशनेस कहा है मतलब दूसरा बचपन का है। उसको क्या कहा है, दूसरा बचपन। इस अवस्था में आते आते व्यक्ति है वो सेंस टीथ। सेंस का मतलब होता है विदाउट टीथ, बिना दांतों के। सेंस साइज बिना आंखों के मतलब नेत्रहीन।
और सेंस ऑर्गन्स यानी बिना अंगों के या हर प्रकार से यानी वो क्या हो जाता है, यानी वंचित हो जाता है। थैंक यू। इसके बाद में हम बात करते हैं जितने भी पाइथागोरस से लेकर और वर्तमान समय तक के जो लेखक हुए हैं, उन सभी लेखकों ने इस विश्व की तुलना एक स्टेज से की है। उसके बाद हम कविता को 1 बाय 1 लाइन पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं सातों अवस्थाओं के बारे में बताऊं, उससे पहले अपन शॉर्ट में इनके बारे में जान लेते हैं। जो लाइनें हैं वो लिखी गई है। इसमें सबसे पहले है ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, they have their exist and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7s। इसमें यह बताया गया है कि संपूर्ण जो संसार है वो एक मंच के समान है और सभी पुरुषों और महिलाएं या स्त्रियां केवल अभिनय करने वाले हैं। वे प्रस्थान करते हैं और प्रवेश करते हैं और एक आदमी अपने संपूर्ण जीवन में अनेक भूमिकाओं का अदा करता है। ये भूमिकाएं उसके 7 चरणों में हुआ करती है, जिसको कवि ने 7 भागों में उसको डिवाइड किया है। देखिए, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ऑल द वर्ल्ड संपूर्ण संसार। इसे स्टेज का मतलब है क्या है, एक मंच है। स्टेज का मतलब होता है मंच, यानी एक मंच है। एंड ऑल द मैन, और सभी पुरुष, एंड वुमेन स्त्रियां, मियरली, इसका मतलब क्या होता है, ओनली, ओनली, केवल। प्लेयर्स, प्लेयर्स का मतलब है एक्टिंग, अभिनय करने वाले, एक्टिंग अभिनय करने वाले हैं। दे हैव देयर, वे रखते हैं, देयर अपने एग्जिस्ट यानी प्रस्ताव रखते हैं, एंड देयर एंटेसिस का मतलब है और क्या रखते हैं, अपने यानी प्रवेश रखते हैं। एंड वन मैन, और एक आदमी, इन हिज टाइम, यह टाइम का मतलब किसी लाइफ से है, यानी लाइफ टाइम से, अपने जीवन समय में, प्लेज का मतलब है निभाता है, मैनी पार्ट्स का मतलब है अनेक भूमिकाओं को निभाता है। हीज एक्ट्स, उसके अभिनय, बीइंग होते हैं, 7s का मतलब है यानी 7 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। तो उसके अभिनय है वो 7 अवस्थाओं में यानी पूरे होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि संपूर्ण संसार एक मंच के समान है, सभी पुरुष और स्त्रियां केवल अभिनय करने वाले हैं और वे अपने यानी प्रस्थान करते हैं और प्रवेश करते हैं, और एक मनुष्य अपने जीवन में अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करता है, उसके अभिनय है वो 7 अवस्थाओं में यानी पूर्ण होते हैं, या 7 अवस्थाओं से एक मनुष्य का जो जीवन है वो गुजरता है। कोई भी मनुष्य इस संसार में हो, इन भूमिकाओं से या इन अवस्थाओं से उसके होकर गुजरना ही पड़ता है। सबसे जो पहली स्टेज होती है वो कौन सी होती है, यानी इन्फेंट होती है। सबसे पहली इन्फेंट। इस इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, शिशु अवस्था। देखिए, इस अवस्था में क्या करता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो नस की भुजाओं में, नस का मतलब होता है धार, नस का मतलब धार, नास मीन्स धार, धार की भुजाओं में यानी वो क्या करता है, मेवलिंग, मेवलिंग, मेवलिंग का मतलब होता है क्राइंग लाउडली, क्राइंग लाउडली यानी जोर से चिल्लाता है। और पकिंग, पकिंग का मतलब है यानी वो क्या करता है, उल्टियां करता है, पकिंग। इसको आप वॉमिटिंग भी कह सकते हैं, वॉमिटिंग यानी उल्टियां करता है। और इसके अलावा वो अनेक प्रकार की वाइनिंग, वाइनिंग का मतलब है कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग शिकायत करता हुआ। स्कूल बॉय विद्यार्थी, विद्यालय का विद्यार्थी, और अपने सेचर, सेचर का मतलब क्या होता है, स्कूल बैग होता है यानी विद्यालय खेला उसके बगल में रहता है। और चमकता हुआ सुबह के चेहरे के साथ, रेंगता हुआ, क्रीपिंग का मतलब यानी रेंगता हुआ, लाइक स्नेल, स्नेल का मतलब होता है ए वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक छोटा सा जीव होता है जिसको अपन घोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, घोंगा। अनविलिंगली, इसका मतलब होता है आनाकानी करता हुआ,
आनाकानी करता हुआ तो स्कूल विद्यालय चला जाता है। इस प्रकार ये दूसरी जो इसकी अवस्था, पहली जो इसकी अवस्था होती है, पहली जो इसकी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, यानी इन्फेंट शिशु अवस्था होती है। इस शिशु अवस्था में यानी नस की भुजाओं में एक बच्चा है वो रोता हुआ और उल्टियां करता हुआ होता है। और इसके बाद में जो दूसरी इसकी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, स्कूल बॉय होती है। कौन सी होती है, स्कूल बॉय। सेकंड जो इसकी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, स्कूल बॉय। इस अवस्था में क्या करता है कि एक स्कूली जो विद्यार्थी या स्कूली जो बच्चा होता है उसके बगल में एक छोटा सा थैला है वो लटका हुआ होता है, उसका चमकता हुआ सुबह का चेहरा और एक छोटे जीव जिसको गूंगा कहते हैं उसकी तरह रेंगता हुआ और आनाकानी करता हुआ विद्यालय चला जाता है। ये उसकी दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अपन अवस्था होती है वो कौन सी होती है, लवर, यानी इसको प्रेमी अवस्था कहते हैं अपन। इस अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है, तब एक प्रेमी अवस्था आ जाती है और एक जो गर्म भट्टी होती है, साइन का मतलब होता है आहें भरना, आहें भरना। किसका मतलब होता है, साइन का मतलब आहें भरना। लाइक फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है गर्म भट्टी, यानी गर्म भट्टी की तरह आहें भरता हुआ। विथ वोफुल ब्लेड, वोफुल ब्लेड का मतलब होता है सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग यानी दुख भरा गीत मैड बनाता है। तो हिज मिस्टेस यानी अपनी किसके लिए, प्रेमिका। और आईब्रो का मतलब होता है यानी मुंह, यानी प्रेमिका की मुंह की प्रशंसा करते हुए एक दुख भरा क्या करता है, गीत बनाता है। एक बार वापस देखिए, पहली जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है। पहली जो अवस्था होती है वो शिशु अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, यानी जोर से रोते हुए और उल्टियां करते हुए काम होता है, नस की भुजाओं में होता है, यानी दहाई की भुजाओं में होता है। तब उसकी दूसरी अवस्था कौन सी आती है, स्कूल बॉय यानी विद्यालय अवस्था। इस विद्यालय अवस्था में क्या होता है, वाहिनी शिकायत करते हुए या कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए। उसके बगल में क्या होता है, सेचल छोटा सा स्कूली बैग होता है, चमकता हुआ सुबह का चेहरा और घोंगे की तरह यानी रहता हुआ आनाकानी करता हुआ वह कहां पर चला जाता है, विद्यालय चला जाता है। तब उसकी तीसरी यानी अवस्था कौन सी आती है, लघुवर अवस्था आती है। ये कौन सी हो गई इसकी तीसरी अवस्था, प्रेमी अवस्था। इस अवस्था में एक जो गर्म भट्टी होती है उस गर्म भट्टी की तरह गरम गरम यानी आहें भरती हुई और वह एक दुख भरा गीत अपनी प्रेमिका की मुंह की प्रशंसा करते हुए बनाता है। इस प्रकार से आप इसको लाइन बाई लाइन देखेंगे। एट फर्स्ट, सबसे पहले इन्फेंट शिशु, मेवलिंग लाउडली, क्राइंग लाउडली, जोर से चिल्लाते हुए, उल्टियां करते हुए दहाई मां की भुजाओं में यानी होता है। तब दूसरी अवस्था विद्यालय अवस्था होती है, वाहिनी शिकायत करते हुए स्कूल बॉय विद्यार्थी स्कूली अवस्था। और उसके बगल में एक छोटा सा थैला होता है, चमकता हुआ सुबह के चेहरे के साथ घोंगे की तरह रहता हुआ आनाकानी करता हुआ वह विद्यालय चला जाता है। तब वह प्रेमी अवस्था आती है और इस प्रेमी अवस्था में क्या होता है, गरम भट्टी के समान गरम गरम आहें भरते हुए अपनी प्रेमिका की मुंह की प्रशंसा करते हुए तब वह क्या करता है, एक दुख भरा यानी गीत बनाता है। यस, चौथी अवस्था है इसकी कौन सी, सोल्जियर, सैनिक अवस्था। पांचवी अवस्था है जस्टिस, न्यायाधीश अवस्था। छठी अवस्था है पेंटालून और सातवीं अवस्था है ओल्ड एज, ओल्ड एज। अब देखो इनके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तब कौन सी अवस्था आती है, एक सैनिक की अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है, सैनिक की अवस्था आती है। सैनिक अवस्था में क्या होता है कि वह स्ट्रेंजर्स, अजीब यानी संकल्पों से भरा हुआ होता है और बियर्डेड लाइक पार्ड, और उसकी दाढ़ी है वो एक पार्ड की तरह होती है। पार्ड का मतलब होता है पैंथर, तेंदुआ, तेंदुए की तरह उसकी दाढ़ी होती है। ज्वेलेस इन ऑनर, सम्मान के लिए हमेशा ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक, सडन एंड क्विक, और तुरंत है या अचानक और शीघ्रता से
इनक्यूरेल का मतलब है लड़ने झगड़ने के लिए वो तैयार रहता है। सीकिंग तलाशता रहता है। बबल रेपुटेशन का मतलब है खोखली यानी प्रतिष्ठा की तलाश करता रहता है। इवन यहाँ तक कि कैनन माउथ का मतलब है तोप का मुंह, और यहाँ तक कि चाहे तोप का मुंह आ जाए उस तोप के मुंह में भी बचाने के लिए तैयार रहता है। तो इसका मतलब एक सैनिक की जो अवस्था आती है अजीब प्रकार के संकल्पों से भरा हुआ, उसकी दाढ़ी है वो तेंदुए की तरह, सम्मान के लिए ईर्ष्यालु, अचानक या शीघ्रता से वह लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार, और खोखली प्रतिष्ठा के लिए हमेशा तलाश करता रहता है। चाहे उसके मुंह में आग आ जाए, चाहे गोला आ जाए, चाहे तोप आ जाए, उसके मुंह में भी जाने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। लेखक ने इसको ग्रेट स्टाइल की लाइन भी कहा है, शानदार शैली का जीवन भी यानी कहा है ये शानदार शैली का जीवन है। क्योंकि जब एक सैनिक की मृत्यु होती है तो उस सैनिक केवल अपनी खोखली रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है, जबकि ऐसी रेपुटेशन में यानी केवल उसके घर वालों को या उसके वाइफ को या उसके बच्चों को जब वह शहीद होता है तो केवल उन्हीं को इसके बारे में पता रहता है। इसलिए यहाँ पोएट ने इसको बब्बल रेपुटेशन यानी खोखली प्रतिष्ठा के समान बताया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जस्टिस। न्यायाधीश की अवस्था में क्या होता है, तब वह व्यक्ति एक न्यायाधीश बन जाता है और जिसकी गोल मटोल तोंद या पेट उसमें अच्छे नाचूजे का मांस है वो भरा रहता है, अच्छे नाचूजे का मांस है वो भरा रहता है। इसके अलावा उसकी आंखें है वो तीक्ष्ण होती है, आधुनिक उदाहरणों से वह भरा हुआ होता है, और इस प्रकार से वह भी अपनी भूमिका को अदा करता है या निभाता है। उसके बाद में छठी जो अवस्था होती है वो पेंटालून। इस पेंटालून का पहले मैंने बताया था, ए स्ट्रेंज ओल्ड मैन, एक वृद्ध अजीब एक वृद्ध व्यक्ति है वो बन जाता है। इस अवस्था में आते आते व्यक्ति लीन, कमजोर, दुबला पतला हो जाता है। उसके पैरों में है वो स्लीपर हवाई चप्पलें रहती है। इसके अलावा सिकड़ी हुई यानी उसकी टांगे होती है। उसकी आवाज है वो मर्दानी भारी हो जाती है, मर्दानी भारी आवाज हो जाती है। और एक चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, कर्कश व कठोर बच्चों जैसी पतली आवाज में उसकी आवाज है वो बदल जाती है और उसकी आवाज में यानी शीत है वो सुनाई देती है। उसके बाद में लास्ट जो सीन है, अंतिम जो दृश्य है वो कौन सा आता है, अंतिम दृश्य है वो कौन सा आता है, यानी ओल्ड एज, वृद्धा अवस्था आती है। और इस वृद्धावस्था में क्या होता है, ये एक अजीब घटनापूर्ण इतिहास का अंत कर देता है। और इसको लेखक ने दूसरा बचपन का है या फिर केवल विस्मृति की अवस्था कही है कि इस अवस्था में आते आते व्यक्ति है वो सेंस, सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस मीन्स विदाउट, बिना आंखों के, बिना नेत्र हीन हो जाता है, यानी बिना नेत्रों के या नेत्रहीन हो जाता है। टेस्ट, विदाउट टेस्ट, बिना स्वादहीन हो जाता है, जिसके पास में कोई स्वाद नहीं होता। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु से वो क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। ये तो था इसका मुख्य रूप से यानी भावार्थ। अब अपन लाइन बाई लाइन इसको देख लेते हैं। देखो, देन तब ए सोल्जियर, तब एक कौन सी अवस्था आती है, एक सैनिक की अवस्था आती है। सोल्जियर का मतलब एक सैनिक की अवस्था आती है। इस सैनिक अवस्था में क्या होता है, फुल, फुल का मतलब परिपूर्ण या भरा हुआ, और स्ट्रेंज अजीब प्रकार के ओस संकल्पों से भरा हुआ होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, बियर्डेड दाढ़ी लाइक द पार्ट का मतलब है तेंदुए की तरह, यानी उसकी दाढ़ी है वो बड़ी होती है। इसको अपन सिमिलर वर्ड भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं पैंथर। क्या कहते हैं इसको, पैंथर। उसकी दाढ़ी है वो पैंथर की तरह या तेंदुए की तरह है वो बड़ी हुई होती है। ज्वेलेस इन ओनर, सम्मान पाने के लिए हमेशा वही चालू रहता है। सडन एंड क्विक, अचानक और शीघ्रता से या फुर्ती से वो लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है। क्यों का मतलब झगड़ना, लड़ाई करना। शिकिंग, शिकिंग का मतलब होता है तलाश करना, तलाश करता रहता है। द बबल रेपुटेशन, और खोखली प्रतिष्ठा को हमेशा तलाश करता रहता है।
यहां तक इवन यहां तक कि इन द कैनन माउथ, यहां तक कि तोप के मुंह में भी जाने के लिए वह तैयार रहता है। अपन इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि चाहे कोई आग आ जाए, चाहे कोई गोला आ जाए, चाहे कोई तोप आ जाए, तो उसके मुंह में भी वह जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए लेखक ने या कवि ने इसको ग्रैंड स्टाइल का लाइफ भी कहा है, शानदार शैली का जीवन भी कहा है। चलो उसके बाद में एक न्यायाधीश की अवस्था आती है। देन द जस्टिस, देन तब द जस्टिस, तब एक न्यायाधीश की अवस्था आती है। इस अवस्था में फेयर राउंड बेली, यानी गोल मटोल तोंद, तोंद का मतलब होता है मोटी पेट, फिट गुड अच्छी, केपन का मतलब होता है नरचूजे का, और लाइनेट का मतलब है यानी भरा रहता है, नरचूजे का मांस भरा रहता है। तब एक न्यायाधीश की अवस्था होती है जिसके गोल मटोल तोंद में या पेट में अच्छे नरचूजे का मांस है वो भरा रहता है। कहने का मतलब इस आयु में आते आते व्यक्ति का जो शरीर है वो काफी हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसके पेट में कोई नरचूजे का मांस भरा हुआ हो। आई विथ आईज सॉरी या सा की जगह सार होता, विथ आईज सर्व, और उसकी आंखें हैं वो कैसी होगी, सर्व का मतलब तीक्ष्ण होगी, कठोर होगी, उसकी आंखें हैं वो तीक्ष्ण होती है। मॉडर्न आधुनिक, इंस्टेंस का मतलब है उदाहरण, और आधुनिक प्रकार के यानी उदाहरण होते हैं। एंड और सो इसी प्रकार से ये प्लेज वह निभाता है इस पार्ट अपनी भूमिका को, और इस प्रकार से वह भी अपनी भूमिका को अदा करता है, निभाता है। अब ये माने कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये अवस्थाएं आती है, लेकिन उन अवस्थाओं का हो सकता है कि किसी को आभास हो, किसी को आभास नहीं हो, लेकिन आते सबके जीवन में, ये उसके खुद के ऊपर ही डिपेंड यानी करता है। तो ये जो पांचवी अवस्था है वो कौन सी होती है, जस्टिस न्यायाधीश की अवस्था होती है। कौन सी होती है, न्यायाधीश की अवस्था। उसके बाद में अपन जो 6 एज, और वो मैंने बताई है 6 एज कौन सी होती है, पेंटालून। तो पेंटालून अवस्था कौन सी होती है, पेंटालून ये अभी मैंने बताया स्टेज ओल्ड मैन, एक अजीब सा बूढ़ा सा व्यक्ति है वो इस आयु में यानी बदल जाता है। तो यहां लिखा था 6 एज शिप्स, छठी अवस्था शिप्स बदल देती है, उसको रूपांतरित कर देती है इनटू लीन, कमजोर दुबले पतले आकार में, स्लीपर्ड यानी हवाई चपले, पेंटालून अजीब या वृद्ध व्यक्ति के पैरों में यानी हवाई सी चपले रहती है। इस दौर में आते हो तो इसका फैशन वगैरह बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसका फैशन है वो पूरी तरह से चला जाता है, बिल्कुल कमजोर दुबला पतला हो जाता है, हवाई चपले होती है। अब वे मानता है कि उसका जीवन बिल्कुल सामान्य सा हो गया है। With his shrunk shank and his big manly voice, with his shank सिकुड़ी हुई टांगों के साथ, उसकी टांगे हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, एंड his big manly voice, और उसकी बड़ी मर्दानी आवाज, मैनली का मतलब होता है मर्दानी, यानी उसकी मर्दानी आवाज टर्निंग बदल जाती है अगेन पुनः टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, इसका मतलब होता है बच्चों जैसी कर्कश पतली सी आवाज, उस पतली सी आवाज में यानी बदल जाती है। एंड विसेल्स इन ही साउंड, और उसकी आवाज में यानी सीधी है वो सुनाई देती है। तो ये होती है कौन सी, एक अजीब यानी वृद्धावस्था। ये वृद्धावस्था के समान वृद्धावस्था के हालांकि 7वीं अवस्था होती है, लेकिन ये अजीब सा वृद्धावस्था होती है, एक जिसको स्ट्रेंज ओल्ड मैन कह सकते हैं, जिसमें बिल्कुल आदमी दुबला पतला हो जाता है, उसके पैरों में हवाई चपले होती है, टांगे वो सिकुड़ जाती है, उसकी भारी मर्दानी आवाज है वो बच्चों जैसी कर्कश पतली आवाज में बदल जाती है। उसकी आवाज में ऐसा लगता है जैसे कोई सीटी की सी आवाज यानी सुनाई देती हो। ये कौन सी अवस्था होती है उसकी, यानी 6ठी अवस्था होती है। अब है अंतिम अवस्था। इस अवस्था में आते आते यानी व्यक्ति हर प्रत्येक चीज से वंचित हो जाता है। आप कहे तो उसको दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, किसी प्रकार का स्वाद है वो नहीं रहता है, ऐसा लगता है जैसे उसका इतिहास कहीं से यानी गायब हो गया हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये उसकी कौन सी अवस्था होती है, 7वीं अवस्था होती है। तो देखो लास्ट सीन ऑफ ऑल, ऑल का मतलब यानी सभी में,
सब कौन सी जो ऊपर वाली शेष पढ़ा दी, उन सभी अवस्थाओं में अंतिम दर से दैट जो कि एंड्स अंत कर देता है, दिस इज स्ट्रेंज अजीब इवेंटफुल घटनापूर्ण हिस्ट्री इतिहास, यानी इस अजीब घटनापूर्ण इतिहास का क्या कर देता है, अंत करे देता है। इन सब में अंतिम दर से जो कि इस अजीब घटनापूर्ण इतिहास का क्या कर देता है, अंत कर देता है। तो ये अवस्था कौन सी होती है, ओल्ड एज। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और इज है सेकंड दूसरा चाइल्डिशनेस यानी बचपन, ये दूसरा क्या है, बचपन है। या मियर, मियर का मतलब क्या होता है, ओनली केवल। ओब्लिविजन विस्मृति की अवस्था, और या फिर केवल विस्मृति की अवस्था है। विस्मृति का मतलब भूल जाने की अवस्था, उसे 2 मिनट पहले बताया हुआ अभी कुछ याद नहीं होता, क्योंकि उसका जो माइंड है वो सटीक ढंग से इस अवस्था में कार्य करना पूरी तरह से क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो कवि ने कहा है या तो उसका दूसरा बचपन है, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल विस्मृति की अवस्था है। सेंसिटिव, सेंस का मतलब होता है विदाउट, टीथ का मतलब होता है दांत, तो विदाउट टीथ। नेत्र दंतहीन, सेंस आइज नेत्रहीन, सेंस टेस्ट स्वादहीन, और सेंस एवरीथिंग, और प्रत्येक वस्तु से वो क्या हो जाता है, यानी वंचित हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस पोएम में यानी सातों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, और विलियम शेक्सपियर की ये बहुत ही शानदार यानी है वो पोएम है। ठीक है, थैंक यू।